Next. क्यों न रीस्टार्ट किया जाए जीरो से ही सही। देखिए, वो 10वीं नकल मार कर पास हुए, 12वीं में भी नकल मार रहे थे कि मेंस निकालने का एक ही तरीका है, बार बार याद करना और बार बार लिखना और बहुत सारे टेस्ट देना। लेकिन कितने दिन आप मोबाइल बंद करके रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर से तो आप मोबाइल ऑन करोगे ही ना। तो भी तो लोगों का सवाल वही रहेगा जो सवाल आज होगा। तो क्यों मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत से मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ में आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल था। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद कर करके कई बार लिखकर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए तरीके से पढ़ूंगा, मनोज ने श्रद्धा से कहा। ये मनोज मेरी कहानी नहीं है, लेकिन एक और मनोज की है, मनोज कुमार शर्मा की, जो कि आईपीएस हैं। और ये है पेज नंबर 148 और ये किताब है 12th फेल, जिस पे अब एक मूवी बन रही है। इसका टीज़र भी आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो मेरा ये जो 2-4 लाइन आपको सुनाने का मकसद था वो क्या था। फाइनल रिजल्ट आ गए हैं पीएससी 2022 के। बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने मंजिल के पास पहुँच के वापस लौट आए हैं। लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा कि शुरू में ही आपने देखा, रीस्टार्ट, जीरो से रीस्टार्ट। आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हालात हों। 12th फेल में मनोज शर्मा एक मध्य प्रदेश के ऐसी जगह से रहने वाले थे जहां पढ़ाई के बारे में कोई जानता भी नहीं था। वहां से उन्होंने अपना करियर आगे शुरू किया। वो 10वीं नकल मार कर पास हुए, 12वीं में भी नकल मार रहे थे, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के वहाँ पे आ जाने की वजह से वो नकल नहीं मार पाए और फेल हो गए। और ये जो 12th फेल होने की उनकी कहानी थी, उसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। आखिरकार उन्होंने आईपीएस बनकर ही दम लिया और अब वो फिलहाल कमिश्नर के तौर पे महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं। तो ये जो कहानी है, ये हम सभी के भीतर है। हम सभी के भीतर कोई ना कोई मनोज है, हम सभी के भीतर कोई ना कोई श्रद्धा है जो कहीं ना कहीं से मोटिवेट करती है और हम कहीं ना कहीं खुद से मोटिवेट करते हैं। हम जब भी आपसे अगर पूछेंगे कि आप 2-3 ऐसे नाम बताओ जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप क्या कहोगे? चलो मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं और आपको बोलता हूं कि आप अपने मन में उन 3 लोगों के नाम लीजिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उम्मीद है आपने उन 3 लोगों का नाम ले लिया होगा जिन्हें आप सबसे प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का नाम लिया है? शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने अपना भी नाम लिया हो इन 3 नामों में। इसका मतलब ये है कि आप खुद से प्यार नहीं करते और प्यार करने की प्रायोरिटी में दूसरे पहले आते हैं। आप खुद अपने आप को बहुत बाद में रखते हैं। तो जब तक आप अपने आप से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका जो शरीर है वो भी आपके लक्ष्यों तक, आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद कैसे करेगा? तो ऐसे में आप क्यों हताश हो रहे हैं, क्यों निराश हो रहे हैं, क्यों एक छोटी सी असफलता की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं है? क्यों ये सोच रहे हैं कि आप इतनी दूर आने के बाद अब फिर से इस राह पर नहीं चल पाएंगे? याद रखिए कि जितनी दूर आप चले हैं, अगर आप वहाँ से वापस आते हैं तो उतना ही देर आपको वापस आने में भी लगेगा और उतना ही देर आपको आगे बढ़ने में भी लगेगा। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों पीछे चला जाए, क्यों ना रीस्टार्ट किया जाए जीरो से ही सही। देखिए, ये जो मेरा वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए जो चाहे प्रीलिम्स में वापस आ गए, चाहे मेंस में फेल हो गए, या फिर चाहे वो इंटरव्यू देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे जिस भी स्टेज में असफलता हो, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। और अब एक चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, अगर हम सीजीपीएससी की बात करें तो अब इंटरव्यू का वेटेज कम हो गया है। अभी तक 150 नंबर के इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब जो परीक्षा होगी सीजीपीएससी 2023, उसमें इंटरव्यू सिर्फ 100 नंबर का होगा। ऐसे में मनोज शर्मा की ये लाइन जो 12th फेल किताब में लिखी हुई है कि मेंस निकालने का एक ही तरीका है, बार बार याद करना और बार बार लिखना और बहुत सारे टेस्ट देना, ये आपको हर हाल में करना पड़ेगा।
आप देखिएगा, सोचिएगा, क्या आपने बार बार उत्तरों को याद किया? क्या आपने बार बार लिखने की कोशिश की? क्या आपने मैक्सिमम टेस्ट दिए? क्या आपने अपने आंसर्स में कुछ न्यू लाने की कोशिश की? या आप अभी भी वही आंसर लिख रहे हैं जो 2 साल 3 साल पहले लिखा करते थे, जो दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में लिखा करते थे? तो अगर आपने अपने लिखने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया, अगर आपने पढ़ने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो सफलता है या आपका जो रिजल्ट है उसमें भी कुछ अंतर आएगा? तो जाहिर सी बात है, आपको सफल होने के लिए अपने भीतर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और जब वो चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट भी पहले से बेहतर हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लापता से हो गए। लेकिन कितने दिन आप मोबाइल बंद करके रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? फिर से तो आप मोबाइल ऑन करोगे ही ना। तो भी तो लोगों का सवाल वही रहेगा जो सवाल आज होगा। तो क्यों ना ऐसे लोगों के सवालों का सामना आज ही कर लिया जाए और कल का जो आपका दिन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। मोबाइल फ़ोन बंद कर लेने से, अपने को कमरे में बंद कर लेने से, किसी से बातचीत न करने से, किसी के प्रश्नों का जवाब न देने से, किसी के मैसेज का जवाब न देने से क्या कुछ हो जाएगा? किसी का कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बदलेगा। इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना शुरू करना है, आपको अपने आप की मेहनत से प्यार करना शुरू करना है, और आपको दिखाना है कि आखिर में आप क्या हैं। जब ये एक PDF आती है, रातों रात पूरा कैरियर बदल जाता है। लेकिन उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जिनका इस PDF में नाम नहीं होता है। जाहिर सी बात, हताशा होती है, निराशा होती है, आप अपने आप को कोसते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मुसीबतें हर किसी के सामने होती हैं, समस्याएं हर किसी के सामने होती हैं, बस उनका रूप अलग अलग होता है। मेरी समस्या कुछ अलग रूप में मेरे पास आई थी और आपकी समस्या कुछ अलग रूप में आपके पास है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। ये हर किसी के साथ हो रहा है, और जिसने भी इन समस्याओं से पार पाया, जिसने भी इन समस्याओं से जूझा, जो भी इन समस्याओं से लड़ा, उसको आखिरकार मंजिल मिली है। तो दोस्तों, फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से जीरो से स्टार्ट करिए, फिर से अपनी मंजिल को आगे बढ़ाइए। और ये बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट्स अब जल्दी आ रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आने में नवंबर का महीना अभी आने में टाइम है, उसके बाद फरवरी में एग्ज़ाम्स होंगे। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया है। इस टाइम को अच्छे से मैनेज करिए और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। मेरा ये सलाह है कि जब तक नवंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़िए, क्योंकि मेंस पढ़ने से 50% के आसपास आपका प्रीलिम्स वैसे ही तैयार हो जाएगा। और चूंकि आप प्रीलिम्स का सिलेबस पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, तो नवंबर में जब नोटिफिकेशन आएगा, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक ये 2-2.5 महीने का समय होता है, वो बहुत पर्याप्त समय होता है आपके प्रीलिम्स की तैयारी को अंतिम धार देने के लिए। तो इस बार आप आकलन करिए। अभी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी, आप उसमें से अपनी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं PSC की वेबसाइट से। आप देखिए कि कमी कहाँ रह गई, कौन से मार्कशीट, कौन से पेपर्स में आपके नंबर कम रह गए, क्या आपने लिखा था जिससे कि आप नंबर कम हो गए। लेकिन इस बार आप वो गलतियाँ मत कीजिए। आप बार बार याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार टेस्ट दीजिए, और टेस्ट की कॉपी को ऐसी जगह से दीजिए जहाँ की टेस्ट की कॉपी चेक होकर आपके पास वापस आए और पता चल पाए कि आखिरकार आपके लेखन शैली में क्या कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से आपको मेंस में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। और इस बार CGPSC 2023 तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1400 नंबर के मेंस से ही आपका पूरा वेटेज बन जाएगा। 100 नंबर के इंटरव्यू का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। 150 नंबर के इंटरव्यू में वेटेज बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अब 100 नंबर में उतना वेटेज इंटरव्यू का नहीं रहेगा। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है मेंस के लिए, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे तभी आपका PSC निकलेगा, और तभी इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आपके सेलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, फिलहाल अगर अभी आप एक तरह से देखा जाए कि अगर आप असफल हो गए हैं तो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि 12th फेल किताब मंगा के आप पढ़िए। 12th फेल किताब अमेज़न पे अवेलेबल है, इसके लिंक मैंने नीचे डाल दी है, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे अमेज़न से खरीद सकते हैं। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो रियलिस्टिक हैं। हम ही में से किसी एक की कहानी है जिसने अपनी समस्याओं पर काबू पाया और उसके बाद सफलता हासिल करी। हम सभी के पास कुछ ना कुछ सुविधाएं हैं, हम सभी के पास कुछ ना कुछ समाधान है। लेकिन आप सोचिए, वो व्यक्ति जिसके पास 1 रुपये खाने के लिए नहीं था, लेकिन उसको सिविल सर्विसेज क्रैक करना था, और इसके लिए उसने अमीरों के कुत्ते घुमाने का काम किया। वो उन कुत्तों को घुमा के कुछ पैसे अर्न कर लेता था, और उससे उस पैसों से वो किताबें खरीदता था और पढ़ाई करता था। हम में से कितने हैं जो ये काम कर सकते हैं कि दूसरों के कुत्ते घुमाएं, उससे पैसे मिले तो उसके बाद पढ़ाई करें? शायद ही कोई होगा। तो फिर से वही कहता हूँ, समस्याएं अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन समस्याएं हैं हर किसी के साथ। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। जितना देर आप पीछे करने में जाएंगे, उतना ही समय आपको आगे जाने में भी लगेगा। तो आप आगे ही बढ़ते रहिए।
मोबाइल ऑन कर लीजिए, आप लोगों से बातचीत करिए, लोगों से बातचीत करके जो भी आपका हेडेक है वो ख़त्म करिए और उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करिए, बार बार याद करिए, बार बार लिखिए, ताकि आप जो चाहते हैं वो सफल हो पाए। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ये शायद आपके काम आ सके और आप फिर से पढ़ाई में जुट जाएँ। जो चीज़ हो गई उसको भूल जाइए, क्या आगे हो सकता है उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए और कर दिखाइए कि वाकई आपके अंदर टैलेंट है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।